शुरुआत श्वेतांबरी शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेतांबरी शर्मा और स्वागत है आपका धार्मिक कथाओं तथा पौराणिक चरित्रों से जुड़े मेरे चैनल होली अक्षत में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य न केवल आप सभी को धार्मिक जानकारी प्रोवाइड करना था, बल्कि हमारे सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी उजागर करना था। ये चैनल सभी उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल यानी काफ़ी लाभकारी है, क्योंकि इस चैनल से न आपको केवल धार्मिक जानकारी मिलेगी, बल्कि हमारी सभ्यता तथा संस्कृति के महत्व को भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया ये चैनल लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं, किंवदंतियों और जनश्रुतियों पर आधारित है। दोस्तों, आज एक ऐसा व्रत है जिसका पालन करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यही नहीं, शनिदेव की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। यदि उन पर आपकी ओर जो है शनिदेव की कुदृष्टि चल रही है तो उसकी भी कुछ कम हो जाएगी कुदृष्टि, और कहा जाता है कि आपको भगवान शिव की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होने वाली है। आज का दिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस व्रत की महिमा यानी आज के दिन की महिमा की बखान मैं जितनी ज़्यादा करूं उतनी ही कम है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसका आप बहुत ही अच्छे से यदि पूजा करें, इस त्यौहार के दिन, इस व्रत के दिन यदि आप व्रत का बहुत अच्छे से पालन करें, विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करें और इसका पारण बहुत अच्छे से यदि आपने कर लिया दोस्तों, तो आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण रखने का सामर्थ्य ये एकमात्र व्रत करता है, ये एकमात्र पूजा करती है। कहा जाता है इस व्रत को करने वाला व्यक्ति भव सागर पार हो जाता है, उसे सफलता प्राप्त होती है, उसके जीवन में उन्नति और तरक्की आने लगती है। यही नहीं, कहा जाता है वो उन्नति इतनी ज़्यादा प्राप्त कर लेता है कि उसका जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चलने लगता है, निर्विघ्न निर्बाध रूप से उसका जीवन चलने लगता है। उसके जीवन में आने वाली हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, यानी हर परेशानी अपने आप ही चले जाती है उसके जीवन से, उसकी कुंडली से, और उसके जीवन में सुख ही सुख आते हैं, खुशियों की बारिश होती है। ये एकमात्र ऐसा व्रत है, ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है, ये एकमात्र ऐसा पूजा है जिसको करने से आपके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि की बारिश होती है। भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, शनिदेव की कृपा आप पर पड़ती है। यदि उनकी वक्र दृष्टि आप पर पड़ी हुई है, यानी शनिदेव की ढैया का यदि आप सामना कर रहे हैं, उनकी 7.5 का यदि आप सामना कर रहे हैं, आपकी कुंडली में यदि शनि दोष है तो आपको उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। ये एकमात्र ऐसा व्रत है, ये एकमात्र ऐसा त्यौहार है, ये एकमात्र ऐसी पूजा है दोस्तों। मैं बात कर रही हूँ शनि प्रदोष व्रत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही व्रत जो कि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यदि वो शनिवार के दिन पड़ गया तो उसको शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को, इस पूजा को यदि आपने विधि विधान के साथ कर लिया, सच्चे मन से, सुहृदय से, एकाग्रचित होकर, यदि आपने इस व्रत को करने में असमर्थ खुद को महसूस कर रहे हो या आप इस कथा को पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, सच्चे मन से, एकाग्रचित भाव से यदि आपने केवल इस कथा को सुन लिया दोस्तों, तो आपके जीवन में आने वाली विपत्ति आपसे दूर चली जाएगी, सारी विपत्ति टल जाएगी, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपका जीवन भय मुक्त, चिंता मुक्त, अवसाद मुक्त हो जाएगा। कहा जाता है कि यदि आपने इस कथा को सच्चे मन से एक बार ही क्यों ना हो सुन लिया दोस्तों, तो आपके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि की बारिश होगी, आपके जीवन में यश और कीर्ति आएंगे, और ये भी कहा जाता है कि आप सफलता, उन्नति और तरक्की के शिखर पर पहुंचेंगे। आपका जीवन बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं शुरू करती हूँ आज की इस पवित्र कथा को, जो कि शनि प्रदोष व्रत से रिलेटेड कथा है। हालांकि ये कथा 2 रूप से पौराणिक ग्रंथों में, शास्त्रों में, किंवदंतियों में, लोक कथाओं में सामने आती है, और उन्हीं 2 कथाओं को आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ, ताकि आप लोग भी इस कथा को सुनकर भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करें, शनिदेव की ढैया से, उनकी 7.5 के शनि दोष से आप मुक्ति पा सकें, आपको कुछ न कुछ लाभ अवश्य ही प्राप्त हो।
तो दोस्तों देर न करते हुए शुरू करती हूँ मैं आज के शनि प्रदोष व्रत की रोचक कथा को। दोस्तों कथा नंबर 1 की यदि मैं बात करूँ तो ये कथा है एक सेठ साहूकार की, जिसकी एक धर्म पत्नी थी जो कि सेठानी जी कहलाती थी। ये दोनों अपने जीवन में, अपने गृहस्थ जीवन में दुखी थे। हालांकि ये दोनों के, अगर मैं गृहस्थ जीवन की बात करूँ तो कहा जाता है इनके जीवन में आपसी प्रेम बहुत बना हुआ था। इनके जीवन में सुखी, शांति, खुशी, धन, सम्मान, समृद्धि की बारिश हो रही थी। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धन्य धान्य इनके जीवन में एकदम भरा हुआ था। इन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। कमी थी तो सिर्फ एक चीज़ की, वो थी संतान की, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी निसंतान थे। इस वजह से ये काफ़ी दुखी और निराश थे। सेठ यानी साहूकार से ज़्यादा निराश तो उनकी धर्म पत्नी रहा करती थी। वो हमेशा दुखी और उदास रहती थी। जब वो दूसरे के बच्चों को देखती थी तो उनके मन में भी बड़ा दुख होता था। वो हमेशा विचलित, निराश और दुखी रहने का काम करती थी। एक दिन उस सेठ से, उस साहूकार से अपनी पत्नी का दुख देखा नहीं गया दोस्तों, और वो अपनी पत्नी को लेकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जब वो दोनों जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक महान तपस्वी के दर्शन हुए, एक महान साधु, एक महान संत के दर्शन हुए जो कि तपस्या में लीन थे, तपस्या में रत थे। ये दोनों उनके पास जाकर बैठ गए और उनकी तपस्या पूर्ण होने की, उनकी साधना पूर्ण होने का इंतजार करने लगे। इंतजार करते करते समय बीतता चल गया और एक वो समय भी आ गया जब उस संत की, उस साधु की, तपस्वी की तपस्या समाप्त हुई, उनकी साधना पूर्ण हो गई और उन्होंने अपने नेत्र खोले। जब वो साधु, वो तपस्वी, वो सन्यासी अपने नेत्र को खोलते हैं तो उन्होंने देखा कि सामने में एक सेठ और उनकी पत्नी सेठानी बैठी हुई है। हालांकि वो तो अंतर्यामी थे। कहा जाता है कि उनमें इतनी शक्ति थी कि सामने वाले के मन में क्या भाव चल रहा है, सामने वाला किस वजह से परेशान है या खुश है, उन्हें सब पता चल जाता है। फिर भी वो उन दोनों के मुख से सुनना चाहते थे कि आखिर उनकी क्या समस्या है। सेठ और सेठानी ने अपनी सारी करुण व्यथा उस संत को, उस तपस्वी को, उस महात्मा को, उस साधु को कह सुनाई। साधु ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसके पश्चात उन्हें एक उपाय बता। ये उपाय था दोस्तों यही व्रत का, शनि प्रदोष व्रत का। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, महिमा से भरा हुआ, विशेषताओं से भरा हुआ व्रत है। यदि आप इस व्रत को सच्चे मन से एकाग्रचित हो करके कर लेते हैं, इसका पूजन कर लेते हैं, अग्र दिन इनका अच्छे तरीके से पारण कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का सामर्थ्य यह अकेला त्यौहार रखता है, यह अकेला व्रत रखता है, यह अकेली पूजा रखती है। इसलिए आप इस शनि प्रदोष व्रत का जो जरूर से जरूर पालन करें, व्रत करें, इसका पालन करें। आपको शुभाशुभ फल की प्राप्ति होगी। यदि आप न संतान है, आपको संतान नहीं है, इस वजह से आप दुखी हैं, तो आपकी ये इच्छा, ये व्रत में इतनी शक्ति है, इस व्रत में इतनी सामर्थ्य है कि वह आपकी इस इच्छा को पूर्ण कर सकता है। फिर क्या था, सेठ सेठानी वहाँ से उठे, आगे बढ़े। तीर्थ यात्रा जो उन्होंने निकले थे पूरा भी कर लिया। वापस घर आते हैं। घर आकर सेठानी ने सच्चे मन से एकाग्रचित होकर शनि प्रदोष व्रत किया। शनि प्रदोष व्रत को करने के पश्चात जो है उन्हें शुभाशुभ फल की प्राप्ति हुई, यानी उनके घर में छोटा सा संतान ने जन्म ले लिया। इस तरह उनकी दुख, उनकी निराशा, उनके जीवन से हमेशा के लिए दुख हो गए। सेठ सेठानी दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। तो देखा दोस्तों कि ये शनि प्रदोष व्रत की कितनी महिमा है। दूसरी कहानी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा रोचक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहानी है एक ब्राह्मणी की जो कि बहुत ही गरीब यानी निर्धन रहती थी। उस भिक्षा मांग करके उसका जीवन चलने का काम करता था और भिक्षा मांगने के दौरान उन्हें 2 पुत्रों को प्राप्त किया। जी हाँ दोस्तों, 2 बेटे उन्हें भिक्षा मांगने के दौरान ही मिल गए। बड़े वाले बेटे का नाम धर्म था जो कि राज परिवार से संबंधित था, उसका राज्य छिन चुका था। दूसरा वाला जो बेटा था छोटा, उसका नाम सूचिव्रत था। वो ब्राह्मणी इन दोनों का पालन पोषण कर रही थी, भिक्षा मांग के जीवन यापन कर रही थी। एक दिन वो चली जाती है ऋषि सांडिल्य के आश्रम में। वहां जाकर के अपनी करुण व्यथा ऋषि को कह सुनाती है। ऋषि को ब्राह्मणी पे दया आ जाती है। उन्होंने ब्राह्मणी से इसी व्रत को करने का सलाह दिया। उन्होंने कहा, हे माते, आप शनि प्रदोष व्रत को करें। इस व्रत को करने से न केवल व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है, बल्कि जिस व्यक्ति के कुंडली में शनि दोष हो, शनि ढैया हो, शनिदेव की 7.5 चल रही हो, तो उसका भी प्रभाव कम हो जाता है और भगवान शिव की असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। ब्राह्मणी ने बिल्कुल भी देर नहीं किया दोस्तों, वो घर गई और शनि प्रदोष व्रत को किया। बड़े ही अच्छे से विधि विधान के साथ, नियम के साथ उन्होंने इस व्रत को करने का काम किया। अगले दिन इनका पारण भी किया और पारण करने के बाद उन्हें जल्द ही शुभाशुभ फल की प्राप्ति हुई।
प्राप्ति ये हुई दोस्तों कि बड़ा वाला जो बेटा धर्म था, जो कि राजघराने से संबंधित था, राज परिवार से संबंधित था, उसकी मुलाकात एक गंधर्व नरेश की बेटी से हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दूसरे पे मोहित होते हैं, दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं और कहा जाता है कि भगवान शिव से आशीर्वाद मिल जाता है इन दोनों को। और भगवान शिव जो है गंधर्व नरेश को स्वप्न में दर्शन देते हैं और अपनी बेटी का विवाह धर्म के साथ करने के लिए कहते हैं, क्योंकि धर्म एक शिव भक्त था, एक योग्य था, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। फिर क्या था, वो जो नरेश रहते हैं गंधर्व नरेश, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया धर्म के साथ और धर्म का जीवन सुखी हो गया। उसके जीवन में यश कीर्ति फैल गई, उसके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि की बारिश हो गई। उसका जीवन निर्बाध और निर्विघ्न रूप से सुचारू रूप से चलने लगा। इस तरह ब्राह्मणी के द्वारा किए गए शनि प्रदोष व्रत के फल के प्रभाव से उसका बड़ा बेटे का जीवन तो सुखमय हो गया। अब बारी थी छोटे बेटे की। छोटा बेटा जो शुचिव्रत था एक दिन खेलते खेलते घर के बाहर चला गया और कुएं के पास जा बैठा। वहाँ उसे सोने के मोहरों से भरा हुआ कलश मिला। जी हाँ दोस्तों, सोने के मोहरों से भरी हुई उसे कलश की प्राप्ति हुई, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो उठा। उसे लेकर अपने घर चले आया, अपनी माता को दिखाया और फिर माता बेटे का जीवन भी सुखमय हो चला। उस धन का उन्होंने उपयोग किया, उनका जीवन बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से निर्बाध रूप से निर्विघ्न रूप से चलने लगा। उनके जीवन में सुखी शांति खुशी धन सम्मान समृद्धि की बारिश होने लगी। यश कीर्ति चारों ओर फैल गई और सफलता उनके कदम चूमने लगी, तरक्की उन्नति उन्हें मिल गई। तो दोस्तों देखा आपने, ये है शनि प्रदोष व्रत का प्रभाव, जिसे जो भी व्यक्ति सच्चे मन से करता है, एकाग्रचित होकर करता है, वो उसकी हर मनोकामना को पूर्ण रखने का सामर्थ्य रखता है। ये एक अकेला व्रत, ये एक अकेला पर्व, ये एक अकेला त्योहार। तो दोस्तों मैं भी आपसे यही कहूँगी कि अभी शनि प्रदोष व्रत का पारण करें पूरे निष्ठा के साथ, आस्था भक्ति श्रद्धा के साथ, और इसका पारण भी करें और भगवान शिव की कृपा दृष्टि और असीम आशीर्वाद आप प्राप्त करें। साथ ही यदि आपकी कुंडली में शनि दोष चल रहे हो, शनिदेव की 7.5 चल रही हो और शनिदेव की ढैया चल रही हो, तो उसका भी प्रभाव कम हो सकता है दोस्तों। तो कृपया आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस शनि प्रदोष व्रत को करें और लाभान्वित हों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये कहानी, आज की ये रोचक कथा आप लोगों को अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि आज की ये कथा, ये रोचक कहानी आप लोगों को पसंद आई है तो कृपया अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है। साथ ही आप मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे सपोर्ट करने के लिए बस आपको मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए तरह तरह की रोचक धर्म और ज्ञान की बातें आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चरित्र या फिर एक नए कैरेक्टर के साथ, या एक नई छोटी सी कहानी या एक नए छोटे से प्रसंग के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और बनी रहिए मेरे इस चैनल के साथ। दोस्तों मैंने इस चैनल पर इस वीडियो के अलावा और भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि कृपया आप इस वीडियो के अलावा और भी बाकी वीडियोस को देखें, उससे सीखें और उससे लाभान्वित हों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरे इस आग्रह को, इस अनुरोध को अवश्य ही स्वीकार करेंगे और मेरे बाकी वीडियोस को देखकर अवश्य ही लाभान्वित होंगे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।